वॉर चल रही है लेकिन लोग गोल्ड नहीं डॉलर खरीद रहे हैं। तो क्या डॉलर नया सेफ हेवन एसेट बन रहा है? और क्या गोल्ड की वैल्यू कम होने वाली है आने वाले सालों में? देखो, नॉर्मली जब भी दुनिया में टेंशन बढ़ती है, वॉर हो, रिसेशन का डर हो, तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं क्योंकि गोल्ड को हमेशा एक सेफ हेवन माना गया। मतलब जब सब कुछ गिर रहा हो तो गोल्ड सेफ रहता है। लेकिन इस बार स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि जैसे ही वॉर इंटेंसिफाई हुआ, गोल्ड गिरना शुरू हो गया और कुछ ही दिनों में अपने पीक से लगभग 14% नीचे आ गया। और दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स मार्च में 2% बढ़ गया। अब सवाल ये है कि अगर गोल्ड सेफ है तो गिर क्यों रहा है? और क्या नया सेफ हेवन एसेट डॉलर तो नहीं? इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये वॉर बाकी वॉर की तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट ही ऑयल पे आ रहा है। ऑयल हद से ज्यादा महंगा हो चुका है और जब ऑयल महंगा होता है तो पूरी दुनिया को किस चीज की जरूरत पड़ती है? डॉलर की, क्योंकि ग्लोबल ऑयल ट्रेड आज भी डॉलर में होता है पेट्रो डॉलर सिस्टम की वजह से। तो कंट्रीज को ऑयल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर चाहिए और यहीं से डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। अब इसका नेक्स्ट लेवल भी समझते हैं। जब भी ऑयल महंगा होता है, इन्फ्लेशन बढ़ने का भी डर होता है। और इन्फ्लेशन का मतलब क्या? यूएस में इंटरेस्ट रेट्स हाई रह सकते हैं और जब यूएस इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं तो नेचुरली इन्वेस्टर्स को गोल्ड से ज्यादा यूएस ट्रेजरी अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि वहां हाई इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, जबकि गोल्ड तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं देता। तो नेचुरली पैसा शिफ्ट हो रहा है। इसी वजह से रिसेंट मंथ्स में डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है और गोल्ड वॉलेटाइल हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या डॉलर हमेशा के लिए अब किंग बन जाएगा? तो देखो, शॉर्ट टर्म में डॉलर स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके नीचे क्रैक्स अभी से दिखना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि डॉलर में धीरे धीरे ट्रस्ट कम होते जा रहा है। क्योंकि यूएस मन चाहे जब किसी पे सैंक्शन लगा देता है, मन चाहे जब किसी पे टैरिफ लगा देता है, और ऊपर से यूएस में डेट भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो शॉर्ट टर्म में डॉलर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि दुनिया को ऑयल के लिए डॉलर चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में दुनिया प्रिपेयर कर रही है एक ऐसे सिस्टम के लिए जहां पे डॉलर अकेला किंग ना रहे, क्योंकि सारी सेंट्रल बैंक्स लगातार अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाते जा रही है। और इसीलिए गोल्ड आज चाहे अंडर परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोग वहीं जाते हैं जहां कोई काउंटर पार्टी रिस्क ना हो, यानी कि गोल्ड।